चकाचौंध से भरे शहर के फुटपाथ पर एक अंधा लड़का हाथ में कटोरा लिए बैठा था, जिसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक राजीव नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। राजीव उसी बिल्डिंग के एक ऑफिस में काम करता था। जब राजीव ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है, तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। राजीव वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक कटोरा है और उस कटोरे में थोड़े से सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग तो बस उसे देखकर ही चले जाते हैं। राजीव ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर राजीव अब ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं। जिसे मदद की जरूरत है, उसकी मदद कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा होता है उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर कुछ और लिख देता है। अब राजीव कुछ पैसे उस कटोरे में डाल देता है और ऑफिस चला जाता है। फिर राजीव ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है, तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस अंधे लड़के को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब बस उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पास पहुंचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपके आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही है ना जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मुझे कुछ न कुछ देकर ही जाता है। राजीव ने कहा कि जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मैंने मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। दोस्तों, हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में राजीव ने जो कुछ भी लिखा, उसमें काफी अंतर था। राजीव ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी। इसीलिए लोग इस लड़के को कुछ न कुछ देकर जरूर जा रहे थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल जाती है।